इजाबेला कहती है, अरे ये तो पैरेंजुन है। ल्यूकस कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? इजाबेला बताती है, ट्रेनी ही नहीं, पैरेंजुन को अपने एकेडमी के अंदर और बाहर सब लोग जानता है। वो हमारे एकेडमी का जो ग्रेटेस्ट क्लब है ट्रॉमन किंग्स, उसका लीडर भी है और लेजिटिमेटेड सन है, वन ऑफ द थर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हाउसेस एम्पायर का, जुन हाउस का। ल्यूकस कहता है, अच्छा ये बात है। इजाबेला कहती है, और यही नहीं, उसके ग्रेड्स भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, इसलिए उसके और मेरे बीच में कंपटीशन लगा रहता है कि इस साल फर्स्ट कौन आने वाला है। ल्यूकस कहता है, चलो चलो अपनी तारीफ करना बंद करो। इजाबेला कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। इजाबेला कहती है, ऑल तो हमारे जो ग्रेड्स है वो दोनों सेम है, लेकिन वो स्टेज वाइज मुझसे कुछ ज्यादा ही आगे है। एंड एज यूजुअल ये पार्ट कि तुम्हारे सामने कोई हैंडसम आ गया तो यहाँ पे देखो लड़कियों के रिएक्शन, ओ ये तो पैरेंजुन है, अरे लॉर्ड पैरेंजुन हमारी शिप पे क्या कर रहे हैं। सारे बच्चे कहते हैं, ओ ये तो पैरेंजुन है, हम लगता है हम बच जाएंगे। ये पैरेंजुन है, हम लगता है हम बच जाएंगे। अरे वाह। इजाबेला कहती है, मुझे लगता है शायद से प्रोबेबली पैरेंजुन ही होगा जिसने लीच के मैजिक को यहाँ पे नलिफाई कर दिया, और मुझे लगता है वो पूरी तरीके से कैपेबल है लीच से लड़ने के लिए। तभी ल्यूकस उसको टोकते हुए कहता है, एक मिनट, इतना ज्यादा अपना हाई होप्स मत रखो। इजाबेला कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ल्यूकस कहता है, तुम जरा उसको देखो, उसको तो अभी खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रहा होगा। लीच को देखने में लगता है वो 5 स्टार होगा, और ऑल तो यहाँ पे पैरेंजुन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसको अभी तुरंत एनलाइटमेंट मिला है और अपनी बॉडी से वो सारी इंप्योरिटी को निकाल रहा है, लेकिन वो फिर भी अभी जस्ट 5 स्टार पे पहुंचा है, तो उसके लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और द थिंग इज, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो उस मैजिक को कैंसिल करने के बाद भी वहाँ पे जिंदा खड़ा है। ये अपने आप में उसके स्टेज के लिए काफी मिरेकल वाली बात है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इजाबेला शॉक होते हुए कहती है, एक मिनट, तो तुम कह रहे हो तुम लीच वहाँ पे जो है वो 5 स्टार है और तुम मुझसे ऊपर हो? यहाँ पे ल्यूकस कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जरा तुम साइड हटोगी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। पैरेंजुन अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मुझे ये शिप चूज़ नहीं करना चाहिए था। देख के ऐसा लगता है कि ये जहाँ पे बहुत कम बच्चे थे, मैंने ये शिप चूज़ करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। मैंने बहुत मुश्किल से उस मैजिक को रोका है, और अभी से मेरे बॉडी मुझे सिग्नल दे रहे हैं कि ये टूट जाएंगे। मुझे लगता नहीं आगे मैं कुछ कर सकता हूँ। शिट, मुझे मुझे लगता नहीं कि मैं इसको हरा पाऊंगा। ये ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं हरा सकता हूँ। लीच कहता है, मेरा लक बहुत अच्छा है आज। तुम्हें पता है क्यों? मेरे सामने एक एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट मटेरियल खड़ा है, तुम जैसा। हम देखते हैं वो लीच इतना ज्यादा डरावना होता है कि पैरेंजुन यहाँ पे डरने लगता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। पैरेंजुन कहता है, मैं कैप्टन से पूछता हूँ, तुम्हारा गोल क्या है? कैप्टन कहता है, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं चाहता मैं। तुम्हें तो पता ही और दिख ही रहा होगा, इतने प्रीशियस चिल्ड्रन हैं जो कि डेंजरस ऑस्कुल और पोलोचो को पास करने वाले थे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुम्हें इंटरवेन यानी तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ जितने बच्चे हैं हम उनको अच्छे से यहाँ छोड़ देंगे जहाँ वो जाना चाहते थे, स्वामी फोनी पे, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं ना। वो सारे पायरेट्स कहते हैं, हमारे कैप्टन कितना मजाक करते हैं। आई पैच वाले कहता है, हो। कैप्टन कहता है, ऑफ कोर्स हम तुम्हें छोड़ देंगे, जिंदा छोड़ देंगे, जहाँ तुम जाना चाहते हो हम खुद छोड़ेंगे वहां ले आके तुमको, लेकिन उससे पहले हमें एडवांस पेमेंट चाहिए ताकि हम तुम्हारी सेफ्टी कर सकें, यू नो। ल्यूकस मन में कहता है, ओह तो ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं, इंडीड। पैरेंजन वहां खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है, सोचने के बाद कहता है, मेरे पास एक सजेशन है, क्या हो अगर तुम मुझे खाली हॉस्टेज पे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि जो जुन हाउस है वो तुम्हें डबल पेमेंट कर सकता है जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज यहाँ पे लेने के लिए, और प्लीज यहाँ जितने सारे बच्चे हैं इन सबको छोड़ दो, जाने दो। कैप्टन पीछे देखते हुए कहता है, क्या तुम गधे हो? हमारे पास अनटैंग बींग है, लॉर्ड डुलर्ड है हमारे साथ। सो तुम्हें क्या लगता है जो तुम ऑफर दे रहे हो हम उसको भी ले सकते हैं, और जो हम यहाँ पे करने आए थे हम उसको भी ले सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे कमजोर साइड से हैं? पैरेंजुन कहता है, तुम सही हो, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं लीच को फेस कर सकता हूँ। हाउएवर, मैं अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने साथ साथ तुमको भी आफ्टर लाइफ में ले जा सकता हूँ। ये सुन के कैप्टन डर जाता है, एंड ये ल्यूकस काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। ल्यूकस मन में कहता है, ये बंदा मुझे बार बार पसंद आते चला जा रहा है, ये बहुत इंप्रेसिव है, इसकी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। ल्यूकस बोलता है, हमारी कंट्री का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। इसाबेला कहती है, क्या कह रहे हो? डुलर्ड कहता है, आई रिफ्यूज, जिस लेवल पे तुम हो तुम्हारा माना काफी अच्छा टेस्ट करने वाला है। हम देखते हो पैरेंट पे अटैक करता है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे माना को लास्ट ड्रॉप तक निचोड़ने वाला हूँ और तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करूंगा ताकि एक टेड बिंग बन सके जिसको मैं कंट्रोल करूंगा, तो इसीलिए तुम पूरी तरीके से मेरे हो चुके हो। कैप्टन कहता है, सुना, नेगोशिएशन टूट चुका है, यहाँ जितने बंदे हैं उन सबको पकड़ो। और हम देखते हैं जितने भी पायरेट्स रहते हैं वो यहाँ पे बच्चों को पकड़ने लगते हैं, उनको बांधने लगते हैं, जितने बच्चे रहते हैं उन लोग उनको पकड़ लेते हैं सबके सब। वो आई पैच वाला कहता है, बहुत बढ़िया लड़को, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। ओह कितनी क्यूट लड़की है ये, इजाबेला को कह रहा होता है। इजाबेला की तरफ जाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ गेम खेलना चाहोगी? वहां पे कोई चिंता मत करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। एंड इजाबेला डर के मारे ल्यूकस के पीछे छुप रही होती है, एंड ल्यूकस कहता है, अरे हटो यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। तभी वो जो आई पेच वाला होता है वो ल्यूकस को कहता है, ए बच्चे, जो लड़की के सामने खड़ा है थोड़ा सा साइड हट जा। एंड ल्यूकस पहले लेफ्ट देखता है, फिर राइट देखता है, और फिर कहता है, मुझे बोल रहे हो तुम? आई पेच वाला कहता है, हाँ तुझे ही कह रहा हूँ बेवकूफ कहीं का, मैं तुझी से बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? ल्यूकस कहता है, ए गधे, अपना एटीट्यूड संभाल। आई पैच वाले कहते हैं, तू गधा कहीं का, यू रास्कल,
तुझे तो पीटना पड़ेगा, समझ में आया? चुपचाप वहां से हट और यहाँ पे आ जा, समझ में आया? ल्यूकस कहता है, ओए ऑर्डर किसको दे रहा है? तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? तू मेरे पास आ। एंड यहाँ पर तुम इसाबेला का रिएक्शन देखो एंड बाकी सारे बच्चों का रिएक्शन देखो। वो कहते हैं उनमें से एक, ये अगर बोल क्या रहा है, दूसरा कहता है अरे यार पहले से ये लोग बहुत गुस्से में हैं और गुस्सा मत दिलाओ इन्हें। एंड वो लंबे बाल वाला कहता है, मतलब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, हमने पहले देखा था पहले वाले चैप्टर के अंदर। ये कहता है, फ्रे क्या तू पागल हो गया है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तू पॉपुलर हो गया था, तू बेवकूफ बन चुका है क्या? वहां से हट जा। एंड ल्यूकस कहता है, ओ ये तो तुम हो, कितना टाइम हो गया, कैसे हो यार तुम? एंड बस वो आई पैच वाले किलर्स जाते हैं क्योंकि उसको इग्नोर कर रहा होता है। एंड वो आते हुए कहता है, वो नाइफ निकालते हुए कहता है, तुझे पता है इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले मरने वाले कौन लोग होते हैं? हम देखते हैं वो अटैक करने जा रहे होते हैं, सारे बच्चे घबरा जाते हैं, पैरेंजन घबरा जाता है एंड ल्यूकस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो अटैक करते हुए बोलता है, वो लोग जो पहले मूड को समझ नहीं पाता कि यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है, एंड वो अटैक करने लग जाता है। इसाबेला काफी डर जाती है, डर के आग बंद कर लेती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो आई पैच रहता है बहुत दूर जाके उसके मुंह बहुत जोर से पंच पड़ा होता है। ल्यूकस ने उसको बहुत जोर से मुक्का मारा होता है एंड वो बहुत जाके दूर जाके गिरता है। एंड मारने के बाद ल्यूकस कहता है, ओ मुझे लगता है तुझे पढ़ना आता होगा इसलिए तूने पढ़ लिया ना। हम देखते हैं ल्यूकस ने इतना जोर से उसको मारा होता है कि वो समुद्र के अंदर जाकर गिर जाता है। सारे क्रूमेट शॉक हो जाते हैं, बच्चे शॉक आते हैं। बच्चे कहते हैं, क्या ये कैसे हुआ? क्या ये फ्रे नहीं है? क्या ये हमारे एकेडमी का एटर्नल लूजर नहीं है? एक मिनट, एटर्नल लूजर क्या होता है भाई? हम देखते हैं पेरेंट्स ने भी ये चीज़ देखा होता है एंड वो मन में कहता है, एक मिनट, क्या क्या इसने जो अभी मूव किया, ये उसने एनिमी को इतना जोर से किक मारा उसके स्वॉर्ड पहुंचने तक अपने मानव को एम्पलीफाई करने के बाद, और इतना ज्यादा स्पीड के साथ कि मैं भी बहुत मुश्किल से इसको देख पाया हूँ कि इसने कैसे किया है ये चीज। मुझे पता तो था कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट टू थिंक इसने अपने मानव को मैनिपुलेट कर दिया, वो भी इतना अनबिलीवेबल एक्सटेंट के साथ। हम देखते हैं ल्यूकस आगे जा रहा होता है, इसाबेला कहती है, फ्री। हम देखते हैं ल्यूकस उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने लोग शिप पे हैं ये सब तुमसे कमजोर हैं, सिर्फ उस लीच को छोड़ के। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बॉडी को और अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ मिस मेज? एंड ये बोल के तो वो जा रहा होता है कि यार तुम जरा इसाबेला का रिएक्शन देखो, ये कैसा रिएक्शन है। हम देखते हैं ल्यूकस आगे जाता है, पायरेट्स के बीच में खड़ा होता है एंड उनमें से एक पायरेट कहता है, आखिर आखिर यहाँ पे हुआ क्या? मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो एक आंख वाला पागल हो गया था? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो अपने आप को कोई ट्रैप में डाल दिया या उसके ट्रिक हो गया उसके साथ? और वो इतना बोल ही रहा होता है। हम देखते हैं ल्यूकस बहुत इनक्रेडिबल स्पीड के साथ उसके सामने आता है, वो देख भी नहीं पाता और वो पायरेट कहता है, वो इतना बोलता है। हम देखते हैं लीच भी उसको घूर रहा होता है। लीच कहता है, तेज, ये बहुत फास्ट है। और बस यहाँ पे ल्यूकस इतना गंदा अटैक करता है कि वो जो पायरेट रहता है उसके आर पार ही हाथ कर देता है। वो ल्यूकस कहता है, तुम लोगों को अग्री कर लेना चाहिए था जब पेरेंट बोल रहा था नेगोशिएट करने को, क्योंकि उसकी तरह मैं बहुत जेंटल या काइंड नहीं हूँ, मैं बहुत दर्दनाक मारूंगा। मेरी पेरेंट्स को छोड़ दो, मैंने कभी भी इंसानों को नहीं मारा है पहले, लेकिन हाउएवर तुम लोग मुझे इंसान जैसे दिखते भी नहीं हो। बस इतना ही सुनते जितना पायरेट्स रहते हैं वो सारे के सारे अटैक करते हैं ल्यूकस पे। ल्यूकस के हाथ में जो पायरेट रहता है वो उसको उठाता है एंड 3-4 पे पटक देता है एंड वो लोग भी गिर जाते हैं। एंड बाकी जो राइट साइड से आ रहे होते हैं अपने राइट हैंड का पावर यूज करके उन सबको ब्लास्ट कर देता है, यानी उन लोग को राख में बदल देता है। और जो पीछे से अटैक कर रहे होते हैं अपनी पूरी बॉडी में ऑरा फॉर्म करने के बाद वो उन सबको राख में बदल देता है, लेकिन उन सबको फाड़ देता है वो। एंड इतना सब करने के बाद शांति से खड़ा होता है एनर्जी फ्लो करते हुए। एंड यहाँ पे कैप्टन कहता है, इम्पॉसिबल, ये क्या हो रहा है? हम देखते हैं ल्यूकस उन सबको बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है, कभी हरिकेन बना के, कभी लात घुसा मार के। एंड जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं, यहाँ पे जितने पायरेट्स है वो उससे लड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक पायरेट कहता है, आखिर ये है कौन? जब तक वो बोल ही रहा था हम देखते हैं ल्यूकस उसकी तरफ बहुत जोर से दौड़ के आता है एंड बहुत टेलीपोर्ट कर रहा होता है, वो मुझे भी नहीं दिख रहा एंड सामने आके ऐसे घूर रहा होता है। एंड एक सेकंड में उसके पास एक इतना जोरदार लात मारता है कि वो जाकर समंदर के अंदर गिर जाता है एंड वो जो स्टूडेंट रहते हैं उसको छुड़ा देता है। बाकी सब जो पायरेट्स रहते हैं उन सबको बहुत गंदी तरीके से वो मतलब लिटरल सबको मार रहा है और क्या। एंड वो इतना स्पीड में कर रहा होता है ना कि जो पायरेट्स होते हैं वो देख नहीं पाते तो अपने आप में ही मार रहे होते, तो सब कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। एक पायलट कहता है, मैं तो इसे जान से मार दूंगा, लेकिन हम तो क्या, तब तक ल्यूकस आसमान के ऊपर उड़ता है एंड एक बहुत बड़ा सा गोला मतलब एक सर्कल बनाता है पावर का। सारे पायलट ये देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रहा है? एक मिनट, कहीं ये तो हम देखे तो ल्यूकस ये अटैक कर देता है उनके ऊपर एंड ये इनके ऊपर पड़ता है एंड बहुत बड़ा अटैक होता है। ये सच में इन सबको एकदम राख बना देता है, ये फाड़ देता है मतलब पूल मिला के। एंड इतना सब कुछ करने के बाद ये नीचे उतर जाता है, नीचे एकदम आराम से एकदम स्टाइल में खड़ा होता है, देख सकते हो आप। हम देखे तो इसाबेला को एक पायलट पकड़ लेता है, वो कहता है, ए बेवकूफ इनके, रुक जा वरना मैं इसको मार दूंगा। थोड़ा सा अगर तो हिलता है तो, अगर थोड़ा सा एक फिंगर भी अगर तूने हिलाया तो मैं इसका गर्दन काट दूंगा यहाँ पे। हम देखते हैं इसाबेला को पकड़ा होता है एंड यहाँ पे ल्यूकस उसको घूर रहा होता है। ल्यूकस कहता है, तुम क्या करने वाले हो? हम देखते हैं ये सुनकर पायलट बहुत शौक आता है। हम देखते हैं इसाबेला कुछ यहाँ पे स्पेल कास्ट कर रही होती है एंड बहुत स्ट्रांगली इसको देखती है एंड उसको कहती है, उसको घूरते हुए कहती है, लाइटनिंग स्ट्राइक। हम देखते हैं बहुत तगड़ा उसको एकदम बिजली का झटका लगता है एंड वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के सारे के सारे जो बच्चे होते हैं शिप पे वो शौक हो जाते हैं, पायलट कैप्टन शौक हो जाता है एंड यहाँ पे पेरेंजन भी शौक हो जाता है एंड यहाँ पे जो कैप्टन रहता है पायलट्स का वो भी शौक हो जाता है एंड यहाँ पे लीच भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। हम देखते हैं इसाबेला यहाँ पे खड़ी होती है, वो ल्यूकस को देखती है और कहती है, हाँ तो बताओ मेरा स्किल तुम्हें कैसा लगा? ल्यूकस हंसते हुए कहता है,
हाँ, ये बच्ची देखो कितना मासूम बनने का ट्राई कर रही थी, कितना अच्छा बनने का ट्राई कर रही थी, इसके बाद इतना खतरनाक स्किल है। सो आखिर आगे क्या होने वाला है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो मैं इस वीडियो में कवर कर सकता था और बाकी सारे चैप्टर्स भी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिजी भी हूँ एंड बाकी सारे वीडियो के ऊपर भी काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है एंड मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इसको मैस्ड अप कर दूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो बाकी तुम चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा एंड आई थिंक वो 20 मिनट अप्रॉक्स होने वाला है, चिंता मत करो। सो या चलो मिलते हैं बाद में, सी या, लव यू।